तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक नॉलेज 2.0 में। तो साथियों, हम मॉडल पेपर सेट को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से कि हमने 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे YouTube पे प्लेलिस्ट में जाकर के उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और 50 नंबर से आगे के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव क्लास, आज का वीडियो। यहाँ है 50 नंबर, ये हो गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर से सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन, इथेनोइक अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? तो आपको पता होगा कि इथेनोइक अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्काइन कौन है? एक होता है एल्केन, एल्काइन और एल्काइल, ठीक है। तो इसमें C2H2 जो है ना, वो एल्काइन का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो आपको पता है चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, आई मीन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है? तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, डी में कुचले हुए बीज। ऑप्शन नंबर बी अंकुरित बीज इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। वृक्क का मतलब होता है किडनी। किडनी जो है एक उत्सर्जन का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधा में जाइलम जो होता है वो पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जो हम लोग श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस जो है वो बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? बाहर निकल जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इथिलीन जो है, जिसको क्या कहते हैं, इथिलीन, यही ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे डेंड्राइट कहते हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे डेंड्राइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? एड्रेनलिन जो है इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक। एड्रेनलिन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन संकटमोचक हार्मोन है या संकटकालीन हार्मोन है या आपातकालीन हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? क्रिया 2 प्रकार की होता है, एक होता है ऐच्छिक, दूसरा होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक वैसे क्रिया जो आपके वश में हो और वैसे क्रिया जो आपके वश में ना हो, यानी कि अनैच्छिक क्रिया जैसे चबाना जो है ये अनैच्छिक क्रिया है, ये ना करने के बावजूद भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारण नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गर्भ की अवधि कितने दिनों की होती है? तो मानव में गर्भ की अवधि 270 दिनों की होती है, यानी कि अगर माह में पूछेगा तो 9 माह की होती है और दिन में पूछेगा तो 270 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1985 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि ईस्ट में मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डायरिया, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी निमोनिया और ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीबी, जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य और जो भी मांसाहारी जीव है वो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो वो सेलुलोज नामक एक ग्रंथि है उसका पाचन नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग का फट जाना, उसको क्या कहते हो, क्या कारण है उसको, हाइपर टेंशन। अगर ज़्यादा टेंशन होगा तो इंसान का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी कष्टकूटा, ऑप्शन नंबर सी विषाणु और ऑप्शन नंबर डी कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कष्टकूटा। ये एक परजीवी पोषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, फेफड़ा द्वारा, नीले द्वारा, अलिंद्रों द्वारा या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी अलिंद्र द्वारा जो है बॉडी में पूरे रक्त को पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए मुकुलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जनन संचारित रोग कौन सा है। एड्स जो है जनन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है पुष्प का अरे कहाँ गया।